नोमान साहब, आप अपना सवाल कीजिए। उस्ताद, जिन भूत अगर जमीन पर एग्जिस्ट करते हैं या ये वो और प्लैनेट्स पर भी जा सकते हैं, जैसे कि मार्स, मून वगैरह। जैसे कि कुरान में वो एक आयत है कि जब ये कुरान पाक का नाज़िल हो रहा था, वो ये जिन ऊपर जाके सुन लेते थे बात। तो क्या ये और प्लैनेट्स पर भी एग्जिस्ट करते हैं या फिर ये अर्थ पर ही रहते हैं? जितनी मालूमात आपको है उतनी ही मुझे है। जिनों से मेरा कोई खुसूसी ताल्लुक तो नहीं है। हमारे पास मुस्तनद जरिया सिर्फ अल्लाह की किताब कुरान मजीद है। उसमें जितनी बात बयान हुई है उसका खुलासा आपने खुद वाज़ेह कर दिया। उससे आगे फिर क्यास आराई है। इस तरह के मामलात में क्यास आराई से इज्तनाब करना चाहिए। बज़ाहिर जितनी बात कुरान मजीद में बयान हुई है उससे यही मालूम होता है कि वो बहुत ऊपर तक चले जाते हैं, जहाँ से फरिश्ते लेकर अल्लाह ताला के अहकाम आ रहे होते हैं, वहाँ तक भी उनकी रसाई हो जाती है। इस तरह की बात सीधे इशारात में बयान हो गई है। वो अब क्या जगह है, वो जिस तरह आप बयान कर रहे हैं हमारे मुशाहिदे के लिहाज से ये मरीख है, ये ज़ाहरा है, ये है, इससे भी ऊपर कोई दुनियाएं हैं, वो हमारे लिए मरई है, मरई है। हम इसके मामले में कुछ नहीं जानते। मेरे नज़दीक सही तरीका ये होता है कि हमारे लिए जो चीज़ें हमारा इल्म बन सकती हैं उनको हम मुतय्यन कर लें। हमारे इल्म का ज़रिया हमारे हवास है। हम अपने ज़ाहिरी और बातिनी हवास से नफ्स और मादे के साथ मुतल्लक़ होते हैं। चुनांचे जिन चीज़ों का हमें इन ज़राए से इदराक होता है, हम उन्हीं को इल्म में बदल सकते हैं। हमारे पास इसके सिवा कोई ज़रिया नहीं है। जदीद साइंस में भी इसके सिवा कुछ नहीं हुआ कि इन हवास की क़ुव्वत को बढ़ा दिया गया। कदीम ज़माने में जो लोग नफ्सी उलूम से इश्तिगाल रखते थे, वो भी इसके सिवा कुछ नहीं करते कि बातिनी हवास की क़ुव्वत को बढ़ा लेते हैं। बातिनी हवास की क़ुव्वत बढ़ती है, उसमें भी बाज़ ऐसी दुनियाओं तक रसाई हो जाती है जो आम हालात में नहीं। ज़ाहिरी हवास की क़ुव्वत बढ़ती है, उसमें भी हम देख रहे हैं कि हम बाज़ ऐसी दुनियाओं तक पहुँच जाते हैं जिन तक आम में पहुँचना आसान नहीं होता। हमारे पास एक ज़रिया ये है, इसमें जो मालूमात हमें हासिल हों उनको छानते फटकते रहिए, देखते रहिए, उनका तजिया करते रहिए और अपना इल्म बढ़ाते रहिए। दूसरी चीज़ अल्लाह की किताब है, उसमें बिलिजमाल ये चीज़ें ज़ेर बहस नहीं है। और इनके ज़ेर बहस आने का मकसद भी ये नहीं है कि अल्लाह ताला इस मामले में हमें कोई मालूमात देना चाहते थे, बल्कि वो मसाइल जो उस ज़माने में पेश आए उनकी हकीकत वाज़ेह करना चाहते थे। जिनों के बारे में लोगों ने जो तवहमात पैदा कर दिए थे, उनकी तरदीद मकसूद थी और ये बताना पेश नज़र था कि ये ख्याल करना कि ये पैगंबर जिनों से इल्हाम पाते हैं, ये सही नहीं है। जिन तो इस मामले में ये शहादत दे। अल्लाह ताला ने इस पस मंज़र में चीज़ों का ज़िक्र किया है। जितना इल्म है उस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इससे आगे जो हमारे पास अब तहकीक के ज़राए हैं, वही हैं जिनका मैंने ज़िक्र कर दिया। यानी या बातिनी हवास के ज़रिए से हम किसी चीज़ तक रसाई हासिल करते हैं और या इन ज़ाहिरी हवास के ज़रिए से आलात इसमें हमारी मदद करते हैं। यही तरीक़ेकार है जो हमेशा इख्तियार करना मौज़ू होता है। मुतख़य्यला की बुनियाद पर और क़ियासात की बुनियाद पर अक़ली इम्कानात कायम किए जा सकते हैं। इससे ज़्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं।